अंडरपास पुल को लेकर के कल जो है ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ पर अंडरपास पुल बनना चाहिए। उस पुल को बन जाने से कई गांव को लाभ मिलेगा और दुर्घटनाएं जो होती है रेलवे लाइन से वो बच जाएंगे लोग। लेकिन ये पुल का उद्घाटन नहीं होना कहीं न कहीं यहाँ के जनता में आक्रोश है और इसको लेकर के कल जो है बनस्थली कुर्थौल गया रोड में ये लोग जाम किए हुए थे और अपनी मांग को मांग रहे थे। क्या मांगे थी आपकी शिव जी कल प्रदर्शन कर रहे थे? हम लोग का मांग था कि जो डीआरएम के थ्रू रेलवे से हम लोग का अंडरपास हुआ उस जगह न करके बिहार सरकार का अंडरपास डीआरएम के थ्रू संसद महोदय सत्यानाश कर दिया। अच्छा, कौन है यहाँ के सांसद? रामकृपाल यादव जी। क्षेत्र कौन सा आता है? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों किए? वजह क्या था? अब वजह था, अब उनको दिमाग में क्या घुसा हुआ था कि रेलवे के अधिकारी के साथ हुआ थे, रेल के जहाँ पास हुआ था और वहाँ बिहार सरकार के था, तो बिहार सरकार के अधिकारी के साथ वहाँ से भी सत्यानाश करते। अच्छा। और यहाँ भी रेल के अधिकारी के साथ सत्यानाश करते। तो रेल के जो पास था वहाँ सत्यानाश न हुआ, बिहार सरकार के थ्रू वाला रेलवे के कर्मचारी के साथ लेके सत्यानाश कर दिए। तो पास था? वो पास था, ये तो रेलवे वाला लिस्ट में उनका नहीं है। नहीं है और बिहार सरकार वाला लिस्ट में उनका होगा। अच्छा। बाकी रेलवे के कर्मचारी के साथ बिहार सरकार वाला क्यों पास करवा दिया? अच्छा। यही तो है बात। अच्छा, तो बिहार सरकार वाला पास करा दिए तो कहीं ना कहीं उनको रेलवे कर्मचारी सहयोग किए, ऐसा करना चाहिए था ना। रेलवे कर्मचारी अब क्यों सहयोग किए? अब तो रेलवे कर्मचारी ही जवाबदेही है, हम सूचना के माध्यम से मांगे हैं। अच्छा, मतलब इसका आप लोग सूचना का अधिकार से? हाँ, डीआरएम से भी चिट्ठी लिखे 11 तारीख के और जीएम हाजीपुर भी चिट्ठी लिखे हैं। सूचना के माध्यम से मांगे हैं कि 5/8-10 पर सत्यानाश रेलवे के थ्रू होना था, तो बिहार सरकार के जहाँ पास हुआ है वो रेलवे के अधिकारी क्यों वहाँ सत्यानाश किया और मेरा छोड़ दिया। जिस समय आरजेडी में रामकृपाल जी थे, श्याम रजक थे, हम भी उस समय आरजेडी में थे, रेल मंत्री लालू यादव थे। इस चौराहों को उस समय हमको रेलवे ने काट दिया था। बाकी बराबर हॉल्ट को उद्घाटन करने जा रहे थे रेल मंत्री लालू प्रसाद। उस समय रेल बोगी में लालू यादव, राबड़ी देवी, श्याम रजक, रामकृपाल यादव और राम विलास मौजूद थे। उस समय हम रेल भी रोके थे। रेल रोक दिए? हाँ, रेल रोके थे। रोक दिए? रोक दिए थे कि हम लोग के गुमटी पास दीजिए, चाहे अंडर पास दीजिए, रोड दीजिए। हम लोग बड़ा स्थिति बेर काट दे रहा है रेलवे, हम लोग जाएंगे आएंगे कैसे? लालू जी जिस रेल से जा रहे थे उद्घाटन करने वही रेल को रोक दिया? हाँ, लालू जी रेल रोके और डीआरएम के कहें कि इन लोग के समस्या का हल आके तुम देखो। तो कल डीआरएम फिन और श्याम रजक हमारे यहाँ गायत्री नगर आए और बैठे, पूरी जांच पड़ताल किए, फाइल भी बना, आदेश भी बना, मगर हाजीपुर जाके मैटर फंस गया और फिर दोबारा रेल मंत्री लालू यादव नहीं हुए, फिर सब ढीला ढीलाई दे दिया, छूट गया मामला। उसके बाद फिर हम लोग के चेहरा इसी भर के चलते रहा। फिर रेलवे बेर काट रहा था, तो 2020 में हम फिर इस चीज को जागना शुरू किए। फिर रेल मंत्रालय को लिखा पढ़ी किए, रेल मंत्री के, प्रधानमंत्री के, बिहार सरकार के सबके लिखा पढ़ी किए, पैदल मार्च भी निकाले कुर्थौल से लेके सिपारा तक। और उसके बाद जब जवाबदेही बहुत सा आया, आदेश भी आया कि आप लोग का काम ठीक है, बिहार सरकार जवाब दिए कि रेलवे के मैटर है, हम कैसे कर सकते हैं। तो रेल मंत्री पर भी हमने दरखास्त लिखा, लोक शिकायत में भी गया, सूचना के माध्यम से भी जवाब सवाल सब चिट्ठी मेरे पास है, कागजी पर मैं लड़ाई लड़ रहा। फिर 2021 में 15 अप्रैल को रेल रोक अभियान हम किए थे। अच्छा। लिखा पढ़ी के साथ जो रेल मंत्री को लिख के हम कहे थे कि हम रेल रोक रहे हैं फलना दिन। हमको कहा कि बहुत समस्या है जनता का, इस समस्या का निदान न कीजिएगा तो हम रेल, लिखा पढ़ी के साथ आदेश लेकर रेल रोके 15 अप्रैल 2021 को। उसके पास मेरे पास कागज है जो रिसीविंग आया था रेल रोके। उस समय पटना जंक्शन पर जीआरपी के थाना प्रभारी विनोद सिंह थे,
थाना और परसा बाजार के थाना अध्यक्ष संजय बाबू थे। हम पर भी जांच पड़ताल बैठा गया था कि आतंकवादी तो न है कि रेल रोक रहा है, पूरा चिट्ठी दे के। तो हम पर कोई थाना में केस नहीं था। हम लोग फिर जीआरपी थाना प्रभारी बुलाएं पटना जंक्शन पर कि आपका मैटर क्या है, तो सारा बात बताएं। तो उन लोग कहें कि ठीक है हम समर्थन करेंगे, मगर वो घड़ी कोरोना काल चल रहा था, कहीं न कहें कि रेल वहाँ प्रदर्शन थोड़ा सा कीजिए और आपकी बात को सेंटर तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, तो लालू जी के समय से ही आप रेलवे की मांग कर रहे थे, हाँ, अंडर पुल की मांग कर हाँ, रहे थे। लालू जी जिस समय रेल मंत्री थे उस समय रेल राम कृपाल जी उस बोगी में थे। रामकृपाल जी साथे थे। हाँ, बोगी में थे। सारी बात को जान रहे हैं। सब जान रहे हैं। जानते भर में फिर ये जानते काम भर कर में दिए। ये काम किए। अच्छा। उस समय आरजेडी में भी थे, श्याम रजक भी थे, रामविलास थे उस समय, राबड़ी देवी सब बोगी में थे। जो रामकृपाल यादव नहीं होंगे न, राम कृपाल उस समय रेल मंत्री थे, बराबर हॉल्ट का उद्घाटन करने हम बाजा बजा के रेल रोके हैं। हाँ। पूरी गायत्री नगर से पूरी घूम के पूछ लीजिए कि श्री यादव रेल रोका है लालू यादव की रीजन में कि नहीं। तब उद्घाटन हुआ काहे करे चल गए? अब तो इनकी क्या समस्या है तो ये तो न बताएंगे, क्या वहां से लगाव है। अच्छा, तो हमारा कहना है कि ठीक है उनको भी, वो भी जनता है, उनको भी वोटर उनको लेना है, गायत्री नगर की वोटर लेना है। उनका अगर पास है बिहार सरकार से तो उनको भी बना दे, हमको कोई विरोध नहीं है। विरोध काहे करेंगे कि यहाँ कीजिए वहाँ मत कीजिए, सब जगह काम कीजिए। लेकिन ये भी पुल बनना चाहिए। बाकी ये भी पुल बनना चाहिए। अब पुल तो जैसे उनको रोकने से रुकेगा नहीं यहाँ, क्योंकि रेलवे के हम लोग का दिया हुआ, उनका बिहार सरकार के दिया हुआ। अच्छा। मगर ऐसा गलती क्यों किया कि रेल के अधिकारी के लेके बिहार सरकार वाला शिलान्यास करा दिया। अच्छा, वहाँ चाहिए था बिहार सरकार के अधिकारी रहना चाहिए था इनका साथ। खेला हो गया ना? खेला हो गया। तब हम लोग का शक हुआ कि कहीं न हो सकता है कि हमारा अंडरपास चोरी हो जाएगा। अंडरपास चोरी हो जाएगा। हाँ, तब हम सोचे कि चलिए, जनता हमसे पूछने लगा क्या है जी बोर्ड टांगा है यहाँ, फिर रात में बोर्ड गायब हो गया, नरेर हुआ फूट गया। बोर्ड कहाँ टांगा था? बोर्ड 5/8 पर रेलवे टांगा। रेलवे बोर्ड? हाँ, रेल के कर्मचारी वगैरह थे। हाँ, वो टांग दिए यहाँ के, यहाँ शिलान्यास होगा, बाकी शिलान्यास दूसरा जगह। रातों रात गायब। और बोर्डो भी रातों रात गायब हो गया मेरा। मतलब बोर्ड और पुल दोनों चोरी हो गया। तब हम लोग सोचे कि तब तो बहुत कंप्लेन की है कि हाँ, 10 तारीख को शिलान्यास हुआ तो 11 तारीख के हम डीआरएम के यहाँ चिट्ठी दिए, उसका मेरे पास रिसीविंग है। हाँ, और हाजीपुर जून में भी दिए। फिर 12 तारीख के हम सूचना के माध्यम से हम मांगे हैं, वो अभी रिपोर्ट नहीं आया है। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में वो आता है कि आप लोग का क्या है मामला, तो वो आएगा चिट्ठी तो जरूर आएगा। अच्छा, तो ये बताइए आपकी पार्टी के आप वर्कर हैं, पार्टी में भी आप बीजेपी में है ना कि नहीं? जी, बीजेपी में तो हैं। जी। तो रामकृपाल जी आप लोग से मिलते जुलते नहीं है? जो ये 36 का आंकड़ा हो गया, पुल का उद्घाटन हुआ और आप लोग से संपर्क नहीं हुआ, क्या बुलाया नहीं गया था क्या? जी ना, कोई सूचना न दिया था, हमरा से कभी बातों नहीं करते हैं। अच्छा। बात कभी नहीं। कल अदर आदमी के मोबाइल से बात करना हमसे चाह रहे थे। अच्छा। हम कहें कि उनका बात करना है तो डायरेक्ट हमको मोबाइल पर फोन करें, हम बात करेंगे। तो वोट का तो आप ही लोग मैनेजमेंट करते होंगे ना, या आप लोग प्रखंड पदाधिकारी? हाँ, हम लोग पूरा बैठक तो कई बार हाल फिलहाल रोज हो ही रहा है बैठक। हाले फुलवारी क्षेत्र फुलवारी में हुआ है, कौन कॉलोनी में तो बैठक, वहाँ भी हम लोग गए थे बूथ कमेटी। इनका इस तरह का व्यवहार है तो क्या है, आपके जनता जो है इस क्षेत्र के जनता खुश है कि नाराज है? देखिए, जनता तो काम होगा तो खुश तो है ही है, मगर ये जो बीच में ऐसे कर रहे हैं तो इनकी शिकायत तो पब्लिक जो है जो नाराजगी जता रहा है कि हम लोग के क्षेत्र में विकास हो रहा है तो ये छिपा छिपटी क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यानी जनता में आक्रोश है कि हमारा चीज छीन के दूसरा जगह क्यों कर रहे हैं, यहाँ के काम यहाँ के। तो ऐसे में कैसे 400 पार होगा? मोदी जी जो नारा दे रहे हैं 400 पार, तो मोदी जी के तो नारा तो 400 में 400 पार होवे करेगा। बाकी इनका जो समस्या है, हमको पार्टी से कोई समस्या नहीं, हमको पाटलिपुत्रा के संसद से जो है ये क्यों ऐसे काम करते हैं। अच्छा,
तो संसद काम कर रहे हैं तो इनका अगर मान लेते हैं कि संसद विरोध करेगी जनता, तो फिर तो एक तरह से गलत मैसेज जाएगा ना? अब गलत मैसेज आएगा तो पार्टी इसको है कमान संभालेगा, क्या इनका रखेगा, टिकट देगा कि न देगा, कि पार्टी इनकी उससे इम्तिहान लेगा, परीक्षा लेगा, क्यों ऐसे हो रहा है वहाँ। अच्छा, तो इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? हाँ, विरोध तो कर रहे हैं कि हमारा जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं? हाँ, जहाँ हमको मिला है और रेलवे, उस जगह पर रेलवे अगर नहीं बना के देते, तो हम पूरी तरह से आगे चल के चक्का जाम भी कर अरे देंगे। पार्टी कार्यकर्ता हैं कि ऐसे झूठ बोलते हैं? नहीं जी, पार्टी कार्यकर्ता है। कुछ कमिटी कौची हैं आप पार्टी में? पार्टी के पूर्वी मंडल के महामंत्री हैं। आप महामंत्री हैं? हाँ, कुछ सर्टिफिकेट कुछ रखे हुए हैं? हाँ, सर्टिफिकेट तो हमको मिले। पूरे मेरे पास तो पूरा झंडा बैनर एनी टाइम घर में 2500 रखा रहता है, देखिए। अरे तेरा झंडा बैनर सब रखे हुए सब हैं? हमारे यहाँ पूरी बीजेपी की जितना बैठक का हुआ अच्छा। है, वो सारा बैठक मेरे पास रहता है। जितना बैठक यहाँ हुआ है बीजेपी के, उस सारा बैठक के यहाँ हमारे यहाँ फुलवारी मंडल के अध्यक्ष थ्रू यहाँ ही बैठक होता है। अच्छा भैया ये बताइए आप कि आप कह रहे हैं कि बैठक होता है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के सांसद हैं, तो क्षेत्र में आते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो नहीं लगता है कि आपको अनदेखा कर रहे हैं सांसद जी? हाँ, वो तो अनदेखा कर रहे हैं। उन तो बयान दिए हैं कि हम तो उसको पहचानते नहीं हैं, ये विरोधी पार्टी है। मतलब आप झंडा लेकर के घूम रहे हैं पार्टी का, और वो कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी है। विरोधी पार्टी है। अच्छा। जमीन पर काम कर रहे हैं, हाँ। हवा में जो काम कर रहा है उसको कह रहे हैं कि सही है, और जमीनी कार्यकर्ता के वो विरोधी पार्टी बना रहे हैं। मतलब जमीनी कार्यकर्ता के वैल्यू नहीं दे रहे हैं। सांसद पूछते नहीं है उसको? पूछते नहीं है। कहीं मंडल जाते हैं अध्यक्ष क्षेत्र तकला में? भी नहीं फोन कर रहे हैं। कोई नहीं? ना भाई, मंडल अध्यक्ष तो धरना प्रदर्शन में है ही थे। उन लोग को भी नहीं पूछा? ना कोई पूछ होता तो उन लोग को सूचना हम लोग के आते ना। तो पाटलिपुत्रा का जो मंडल अध्यक्ष है वो तो कमजोर हो गया, इसका मतलब? हाँ, कमजोर तो हो ही रहा है। अब हम लोग जो चाह रहे हैं कि हम लोग को बना रहे हैं कि विरोधी पार्टी, तो हम लोग पूरा मिल के इस्तीफा दे देंगे। विरोधी पार्टी आप लोग? अब तो ये तो कह रहे हैं तो विरोधी पार्टी है। जब इस्तीफा देने राज्यपाल जी कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी जब इस्तीफा देने जाएंगे तो बीजेपी कार्यालय तो जरूर पूछेंगे पार्टी हाईकमान की क्यों दे रहे हैं, तो ये सब जानकारी देंगे कि हम लोग के तो पहचानते नहीं, उन लोग के विरोधी पार्टी हैं। तो अब तो पार्टी उनसे न पूछेंगे कि क्यों ऐसा आप जमीनी कार्यकर्ता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब बीजेपी कार्यकर्ता को सांसद जो है यहाँ के पाटलिपुत्रा के वो वैल्यू नहीं देते? नहीं, वैल्यू नहीं ना देते। किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं, ना पूछते हैं? कभी नहीं। ना उनके साथ कोई कार्यक्रम में ले जाते हैं कि हाँ चलिए आप लोग? ना, कोई कभी नहीं सूचना हमको देते। कोई तैयारी वारी कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो कोई क्षेत्र में किसके भरोसे वो लोग घूमते हैं? वो अपना रखे हुए हैं चमचा तमचा, अपना उस थ्रू घूमते रहते हैं। अच्छा, मतलब प्राइवेट लोग हाँ, रखे हुए? प्राइवेट लोग और जो पार्टी के लोग हैं उनसे नहीं? ना, उससे तो नहीं। प्राइवेट वाला दिलवाएगा कि सर तो पार्टी वाला दिलवाएगा? अब तो उनका वही भरम में डाले हुए कोई होगा कि हम पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। अच्छा, जिम्मा लेके तो वोट इस दे बार क्या लगता है रामकृपाल जी तो गए वहां से? अब तो समय बताएगा। आप लोग क्या मतलब क्या तो हम नजदीक आएगा, जैसे जैसे आएगा हाँ, तो समय बताते जाएगा ना। खेला होगा? हाँ, खेला तो हो करेगा। होगा? हाँ, खेला होगा पूरा? आप ही लोग के तरफ से 35-40 हजार वोट से जीतते हैं? हाँ भाई, जब तक फुलवारी विधानसभा सही से वोट न देंगे, सब जगह ये पीछे रहते हैं। फुलवारी विधानसभा एक ऐसा है कि इनका जीत दिलाता है। तो इस बार तो लग रहा है ये विधानसभा में कभी ध्यान नहीं देते हैं। कभी दानापुर, कभी मनेर, कभी बेटा, आज फुलवारी में प्रखंड में कभी नहीं सही से ताकते हैं। कहूँ इनका योजना से काम नहीं। तो आप लोग को नहीं देखते होंगे और कार्यकर्ता को? ना भाई, कोई कार्यकर्ता के हर बार हमेशा तो हमारे यहाँ बैठक बीजेपी के कार्यकर्ता के हो रहा है, सब तो नाराजगी है। सब नाराजगी है? फिर हम लोग जी से सब नाराज, सब कार्यकर्ता? फिर हम लोग बैठक करने वाले हैं 1-2 दिन। आप ऐसे बोलते हैं कि तो आप बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। नाराज हो जाएगा, आप नाराज होइएगा और मंडल अध्यक्ष होगा, सब कैसे हो जाएगा? वो तो देखिएगा आप, 1-2 दिन में हम लोग पूरी मंडल अध्यक्ष से लेके बूथ कमेटी तक हम लोग बैठेंगे कि हम लोग के साथ ऐसा जो
कह रहे हैं कि चिन्ह नहीं रहे हैं, हाँ, हाँ। जान नहीं रहे मतलब हैं, विरोधी पाटलिपुत्र के पार्टी सांसद है। आपको चिन्हबे नहीं करते हैं? ना भाई, वो बयान कल दिए हैं, अच्छा। चिन्ह तो रहबे कर रहे हैं, हाँ। अब ड्रामा कर रहे हैं। वो ड्रामा कर रहे हैं। चिन्ह तो आज से हमसे उनसे परिचय है, अच्छा। आरजेडी में रहे, जब हम भी आरजेडी में थे, सब वो कोई अभी आरजेडी में थे? वो घड़ी है थे। तो सब लोग एक बार भागे थे का? ना, उनसे हम पहले भागे थे। आए? उनसे हम पहले भागे उनसे पहले ही भागे थे? हाँ, उनसे पहले हम भागे थे। अपने रामकृपाल जी को यहाँ से टिकट करता है, फिर उधर बुलाता है, तब तो वो तो फिर मोदी के नाम ही लेना भूल जाएंगे। तो फिर क्या होगा? आप लोग क्या कीजिएगा फिर? तो हम तो जिसका पार्टी बीजेपी टिकट देगा उसको जिंदाबाद करेंगे। अच्छा। हम तो पार्टी के आदमी अभी हैं। रामकृपाल जी को टिकट मिलेगा तब क्या कीजिएगा? वो तो समय बताएगा। तो झूठ बोलते हो भैया। वो तो समय बताएगा ना। चुपे चुपे कह कहूँ कि आवा ना भैया, हमने आपस में लड़ लिया, भोटवा तोड़े दे बिना। ये कैसे होगा? आए? ये ना होगा ये नहीं होगा ना। मतलब खेला हो जाएगा? हाँ, खेला होगा। खेला आप लोग कर दीजिएगा? हाँ, करेंगे ना, तो क्या करेंगे। जब मन बना लिए? हाँ, मन बना लिए सब कोई की खाली इनको हम जीत, पार्टी के नाम पर ही जीत जाते हैं, अब फिर पार्टी के कार्यकर्ता के साइड कर देते हैं। इसलिए हम लोग पूरी मीटिंग कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी तक, कि हम लोग के बुर्बक बनाते हैं तो क्या किया जाए। चलो सब मिल के पार्टी कार्यालय इस्तीफा दे देना है। इस्तीफा दे दीजिएगा? तो क्या करेंगे, ये कह रहे हैं विरोधी पार्टी है तुम लोग। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार, तो अगर इस्तीफा दीजिएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? संसद महोदय हो गए। कौन? रामकृपाल जी। रामकृपाल जी बढ़िया आदमी है जी, ऐसे क्या बोलते हैं? अरे बढ़िया तो आदमी, इनका कौन कह रहा है कि खराब है? हाँ। खराब थोड़े कोई कह रहा है। तो अब कौन बीमारी इनका समा गया है? अच्छा जी। एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता फुलवारी मंडल के हमारे यहाँ कम से कम इधर के तत्काल में 10 बार बैठक हुआ। अच्छा। एक भी कार्यकर्ता इनसे खुश नहीं है। एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं है? अब 10 बार बैठक हुआ, 10 बार में भी इनको कई बार कहा गया कि बैठक में आप आइए। मंडल अध्यक्ष के हम कहें कि उनको लाइए, टाइम ही नहीं दे रहे हैं, टाइम ही नहीं देते हैं, तो मत दीजिए टाइम। आपके पास समय नहीं है, तो हम लोग के पास जमीन पर काम करते करते मर जाएं, और आप हम उससे मिलने के लिए समय नहीं है। हम जाए मिले, बताइए। वो आपको बुला कह रहे हैं कि आप लोग आते हैं ना, कहें हम ही जाएं, आओ मत आए। तो मीटिंग में नहीं आएंगे तो कैसे कार्यक्रम बनेगा, आगे कैसे काम चलेगा? अब तो वही ना बताएंगे। अच्छा। उसके बाद अखनी चुनावी घड़ी कह रहे हैं कि पहचान नहीं रहे हैं, विरोधी पार्टी है। अब वोट पड़ला के बाद तो आओ कहाँ फेंक देंगे हम लोग के, जो कोई पता नहीं, हो सकता है कि लतियाहू देंगे। लतियाहू देंगे? अरे तेरा उसमें ऐसा आदमी, ऐसा आदमी तब तो समस्या है। कैसे मतलब ये लोग निकालेंगे, कैसे सीट जीतेंगे, कैसे बीजेपी को जीत दिलाएंगे? तो बताएंगे मोदी जी के ना। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री के बताएंगे कैसे सीट जिताएंगे। जवाबदेही है इनका। आप लोग विरोध करिएगा तो इनका टिकट भी कट जा सकता है। अब तो टिकट कटेगा, वो तो पार्टी के हाई कमान समझ है कि विरोधी है। तो आखिर वोट तो कार्यकर्ता न दिलाता है। हाँ, कार्यकर्ता न, और कार्यकर्ता नाराज है फुलवारी का। तो नाराज है तो रहबे करेगा ना। काहे नाराज है? नाराज है कि हम लोग से कभी मिल नहीं रहे हैं। अब मिलेंगे, आगे गला लगा लेंगे तो खुश हो जाइएगा। खुश होंगे कैसे? गलती को महसूस करेंगे तब ना। कि हाँ, गलती हमरे से हुआ है, हमरे और डांट रहे हैं। अगला आदमी से फोन पर बात करा रहे हैं, हमरा मोबाइल पर क्यों ना बात करते हैं डायरेक्ट। अच्छा। हमसे बात करें, आप ही को डांट रहे हैं? हमरे डांट रहे हैं। तो कार्यकर्ता को डांटे से काम चल जाएगा? चलेगा कि न चलेगा तो समय बता देंगे। हम बता दीजिएगा, हम बता देंगे। पक्का? पक्का। हाँ जी। लेकिन पुलवा बनवा के रखिएगा। हाँ, वो तो लड़ाई हम सरकार से लड़ेंगे। सरकार ये तो चल जाएंगे। अच्छा। वो तो लड़ाई जारी रहेगा। दूसरा संसद आएगा, न बनेगा, फिर लड़ाई जारी रहेगा। रामकृपाल यादव बढ़िया आदमी कहल जाता है कि सब जगह पहुंचते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो आप लोग को कैसे वो भूल गए? अब कैसे भूल गए वो न बताएंगे। अच्छा, इस्तीफा देने का बात होगा तो कितना आदमी इस्तीफा दीजिएगा? हाँ, बूथ कमेटी तक हम लोग तो 100 को, मंडल अध्यक्ष से लेके बूथ कमेटी तक 100 से ऊपर हो जाएगा।
पाटलिपुत्रा में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। अब खेला हो जाएगा तो जिम्मेवारी संसद महोदय राम कृपाल जाने, सारा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर। साफ जिम्मेवारी उन्हीं का होगा। जब आप कहीं लोग के रहे ऊपर कि कुछ विरोधी नहीं। पार्टी है तो क्या खिलाफ रहेंगे, वो विरोधी- झंडा भी ढोएंगे बीजेपी का, और कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी है। बहुत समस्या है। समस्या तो है तो ना हम लोग रोड पर आना पड़ा। ऐसे जाते मिले तो कहते हैं ठहर ठहर तो काम हो जाएगा, एक कह के चल देते हैं। ऐसे बोलते हैं, आता ना मिलते भी नहीं है काज ना, वो सही से किसी से बैठ के बात एगो के काम करते हैं ना। एगो के कामों न खत्म हो दूसर का बात सुनने लगते हैं। हर एक आदमी की समस्या सुन लीजिए, अच्छा, होना है वो मतलब उसका कार्यकर्ता मीटिंग में नहीं पहुंचते ना, हैं, ना वो बात करते हैं कभी नहीं। सांसद- कभी ही देखिए हम कह रहे हैं उनको कि आपकी फंड कहाँ गया ना गया उससे हमको कोई लेना देना है। केंद्र सरकार के जो योजना, भारत के प्रधानमंत्री जो योजना चलाएं, न वो किसी अधिकारी के क्लास लिए, न योजना के बारे में बीजेपी के कार्यकर्ता के बैठक में आके कि इस प्रधानमंत्री की योजना है, आपके गांव में हुआ काम कि नहीं हुआ, ये जानकारी पार्टी के कार्यकर्ता से लेते। अगर कार्यकर्ता कहता कि हाँ ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, उस विभागीय स्तर के कर्मचारी के वो क्लास कभी नहीं लिए। प्रधानमंत्री योजना गायब है कुरथौल पंचायत से, योजना गायब है, बनवे नहीं किया, कोई योजना नहीं बना। योजना तो सरकार दे ही दी है, हाँ। बाकी क्लास तो इनका अधिकारी के लेना था ना। अच्छा, कोई अधिकारी के क्लास न लेते हैं, खाली पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं, खाली पार्टी के नाम पर। तब जब प्रधानमंत्री की योजना ये प्रखंड वाई प्रखंड पूछते ना कार्यकर्ता से कि हाँ जी प्रधानमंत्री वाला प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड और सा ये जो कुछ विश्वकर्मा योजना ये सब चला है, आपके क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता बताता कि सर कोई काम ना होता, उस पदाधिकारी की इनका क्लास लेना था। अच्छा, कोई जानकारी ना हमको ही देते हैं ना जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री तो योजना बना दिए हैं। अब इस पार्टी के संसद थे, यहाँ के ब्लॉक में बीडीओ सीओ जिस थ्रू से केंद्रीय योजना आ रहा है, उस योजना को यहाँ तो इनका था क्लास लेना, कोई क्लास नहीं लेते हैं विभागीय स्तर पर। अभी फंड का अपन बेच दिए, का किए उससे हमको फंड वो बेच देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग का, हमको फंड से लालच नहीं है। अच्छा, वो जेकरा मन इच्छा है उनका दे, बाकी विभागीय स्तर पर ही काम इनको कराना चाहिए, कभी नहीं कराया ना, कभी नहीं कराया, कभी नहीं कराया। एक पंचायत में कि पाटलिपुत्रा का जनता इनसे नाराज है, एकदम नाराज है।